ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, पतित पावन श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव श्री जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। जय शिल प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा माधव जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री श्री राधा माधव अष्टसख बिंद श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। पतित पावन श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 17 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तमादिदेवं
करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तू भजामह भगवता स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। अव्यसन्मनसा शुद्धं त्रिबुद्ध ब्रह्मरक्षर परम् मनोजच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन्। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को तीन दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को बस में करे, जिससे वो दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य, ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और ये तीन दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। समाधि प्राप्त करने की दिव्य किंतु यांत्रिक विधि के द्वारा जिसे महान योगियों के अनुभव से खोजा गया है, श्वास विधि प्राणायाम के साथ साथ मन से जप करने से वैदिकता में लीन मन को बस में किया जा सकता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होती है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों को धुरी है, अथवा यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि कर्मेंद्रियों के कार्यों की प्रकृति भी बदल जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवत गीता में प्रणव ओमकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वो प्रणव ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। ये ओमकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान। जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जैसा कि हम पहले कह चुके कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नवदीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य रूपी पुरुष पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग ब्रह्म के ऐसे साकार स्वरूप को धारण नहीं कर सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। तो आज का जो हमारा श्लोक है, ये बहुत कुछ समझाया है कि जिस व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है,
उनके लिए ओंकार जप करने की विधि बताई गई है। क्योंकि ओंकार जो है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन किए, ओंकार का अर्थ होता है हे भगवान, हे परम पुरुषोत्तम भगवान। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप कर रहे, तो वो महामंत्र का जप कर रहे। ओंकार क्या है? मंत्र है, प्रणव। और हरे कृष्णा साक्षात गोलोक वृंदावन के अधिपति भगवान श्री कृष्ण है। हरे अगर राधा रानी है, तो कृष्णा कौन है? गोलोक वृंदावन का कृष्ण है, नोट वैकुंठ के, नोट द्वारकाधीश, नोट मथुराधीश, बल्कि साक्षात गोलोक वृंदावन के। तो जितने सारे ये जो ओमकार है, ये ओमकार का जो ध्वनि है, ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड तक पहुंचता है, अर्थात वैकुंठ। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र वो सीधा गोलोक वृंदावन तक पहुंचता है। ठीक। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र जपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र और ओंकार, देखिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी डिटेल में ए टू जेड, एक प्रारंभिक स्तर से उच्चतम स्नातकोत्तर पीएचडी कोर्स तक सबका डिस्क्रिप्शन परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना है। पहले श्लोक में हम लोग सुने थे कि घर परिवार छोड़ के वन में जाना है, और वन में जाने के बाद उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षर ओ उ म, इसका अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको स्मरण करना है। और श्वास विधि को नियमित करके मन को बस में करें, क्योंकि मन को जब तक हम लोग बस में नहीं करते, तब तक कोई भी काम संभव नहीं है। क्योंकि संसार में जितना कुछ होता है, सबके पीछे एक ही चीज डिपेंड करता है, वो है एकाग्रता। तो मन की एकाग्रता जहां पर होती है, वहीं पर कार्य सफल होता है। तो चाहे भक्ति जीवन हो या कोई साधारण जीवन, अगर मन की एकाग्रता हो, तो ही कोई भी काम, किसी भी काम में ये संभव है पदोन्नति करने का। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन किए हैं कि व्यक्ति को उपयुक्त विधि से ये 3 अक्षरों का जप करना चाहिए। तो अभी वो तो उस समय की बात है, द्वापर युग की बात है, जिस समय व्यक्ति बन जाते थे। तो अभी तो कलि युग में व्यक्ति बन भी नहीं जाते, घर परिवार में ही रहते हैं। तो इसीलिए घर परिवार में रहते हुए क्या है विधि विधान चैतन्य महाप्रभु दिए है, सामूहिक कीर्तन, संकीर्तन। अगर सभी साथ मिलके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस कीर्तन को अगर करते हैं, तो वो समस्त सिद्धियों प्राप्त करेंगे जो यहाँ पर वर्णित है। क्योंकि देश काल परिस्थिति अनुसार हमारे आचार्य वर्ग जो है ना, वो उस अनुसार विधि बनाते हैं। एक्चुअली शास्त्रों में ऑलरेडी विधि दिया गया है, लेकिन उसको कौन से काल में, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में उपयोग किया जाए, वो हमारे आचार्यों को पता है। तो माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, आचार्य के रूप में भक्त के बेस में आए थे। तो उन्होंने विधि बताए हमारे कलिजुग के प्राणियों के लिए। तो हम सबको ये केयरफुली ये करना है, कृष्ण भक्ति का ये जो पथ है, कि मन जो है हमारा, मन को मारना नहीं है, मन को जस्ट कन्वर्ट करना है, मन को दिशा बदलना है। मन की दिशा क्या है? हमारी मन की इच्छा है कि अभी हम लोग भौतिकता में उलझे रहे, अर्थात धन दौलत रुपया पैसा नौकरी चाकरी, इस सब में उलझा हुआ है मन। किंतु जब ये आध्यात्मिक अनुभूति, अर्थात कृष्ण भावना में कृष्ण चेतना जब हमारे हृदय में प्रकट होगा, तब वो मन अध्यात्म में काम करेगा, अर्थात वो कृष्ण चिंतन में काम करेंगे। अभी हमारा मन सब समय कृष्ण चिंतन में नहीं लगता, अभी हमारा मन विभिन्न दिशाओं में भटकते हैं। ठीक है। तो मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य धवनी के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे क्या, हम सभी है कि
जब दुखी परिस्थिति में, किसी विषम परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, तो उस समय जब भगवान का नाम लेते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे हृदय की सभी भावनाओं को समझते हैं। अगर हृदय की दिव्य हृदय में जो हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, लड्डू गोपाल के प्रति जो प्रेम है, वो भावना जो है ना, उनको अगर व्यक्त किया जाए हृदय ही मतलब मन ही मन, तो भगवान उस अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान चिंतामणि है। हम लोग जो चाहेंगे भगवान वो पूरा करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग कृष्ण से कुछ मांगते हैं तो मिलता है, कृष्ण से कुछ मांगते हैं नहीं मिलता, तब भी उसको गलत वे में नहीं लेना है कि कृष्ण मेरी इच्छा को पूरी नहीं की। नहीं, कृष्ण जो है ना परम मंगलमय है। भगवान श्री कृष्ण जो भी आपके लिए आपकी इच्छा को पूरी कर रहे या नहीं कर रहे, सबके पीछे उनका हाथ है। तो वो परम मंगल है, ये चीज हमेशा याद रखें। भगवान श्री कृष्ण परम मंगल है, तो कुछ भी ऐसा नहीं करता जो हमारे अहित हो। जो हमारे हित में है वही काम करते हैं। हाँ, तो इसीलिए बहुत कुछ हम लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन कृष्ण वही चीज देते हैं जो हमारे लिए मंगलमय है। तो ये चीज ध्यान रखना है इस विषय वस्तु को। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, भक्ति का जो प्रचार प्रसार है, इसको अगर हम लोग तल्लीनता के साथ बहुत ही ध्यान पूर्वक अगर करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार, तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ अरेंजमेंट प्रदान करते हैं। जब मैं 2016 में प्रचार कर रहा था बोकारो में, उस समय मेरे पास एक टेप था रिकॉर्डिंग गुरु महाराज का लेक्चर सुनने में। तो मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज उस समय एक बात बोले थे, तो अभी भी मुझे स्मरण है। गुरु महाराज बोल रहे थे कि अगर कोई भक्त अपने हृदय से चाहते कि भगवान की सेवा करे, कृष्ण की सेवा करे, तो कृष्ण उनकी हर तरह से अरेंजमेंट क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। क्योंकि उनकी सेवा है, उनका से मतलब काम है। तो अगर कोई जीवात्मा चाहते कि हम कृष्ण सेवा करें, तो हमारे पास कुछ साधन नहीं है कृष्ण सेवा करने का, कृष्ण वैसा अरेंजमेंट प्रदान करेंगे। और सच में ये मैं अपने लाइफ में देखा कि कृष्ण सेवा करने के लिए जो जो जरूरत होता है भगवान श्री कृष्ण मुझे सब देता है। मुझे क्या, संसार के प्रत्येक जीवात्मा को। आप ये लेक्चर अभी सुन रहे हैं, गुरु महाराज की बात को मैं अभी भाया मीडियम के माध्यम से आपके सामने बता रहा हूं। आप देखिए, आप हृदय में वांछा कीजिए, इच्छा प्रकट कीजिए कि मुझे कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण के लिए मंदिर बनाना है, कृष्ण के लिए अच्छा सा कोई प्रोग्राम अरेंजमेंट करना है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, प्रसाद पाएंगे और भागवत कथा सुनेंगे। इस प्रकार इच्छा प्रकट कीजिए, भगवान वैसा अरेंजमेंट कर देंगे। मेरे हृदय में भी वैसी इच्छा है, मेरे हृदय में भी वही इच्छा है कि बहुत सारे भक्तगण भक्ति में आए, भक्ति से जुड़े, प्रसाद पाए, शिल प्रभुपाद जैसे किया। तो हम लोग तो वही शिल प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं। तो हमारे हृदय में अगर इस प्रकार की कुछ इच्छाएं हैं तो भगवान जरूर पूरा करे, कृष्णा जरूर पूरा करें। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा की इच्छा को पूरी करते हैं, चाहे पाप हो या धर्म हो। तो ये तो साक्षात कृष्ण की डायरेक्टली सेवा है। तो कृष्ण ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो हम लोगों को इसे ध्यान में रखना है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, न जाने अनेक अनेक जन्मों से बहुत सारे ऐसे जीवात्मा हैं जो आपको पाने की उम्मीद में मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है कि उनको पकड़ के आपके चरणों में ला सकूं। तो कुछ ऐसी एक दिव्य व्यवस्था, एक अरेंजमेंट प्रदान कीजिए ताकि जीवात्मा आपके श्री चरणों में समर्पित हो और अपना जीवन को सफल बनाए। तो इसी हार्दिक भावनाएं अगर हमारे हृदय में रहेंगे ना, तो कृष्णा वो इच्छा जरूर पूरा करेंगे। कब पूरा करेंगे वो कृष्ण के हाथ में। लेकिन इसके लिए हम लोगों को सिंसियर होना है, निष्ठावान।
ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं और अंदर में कुछ दूसरा ही चल रहा है, नहीं। जो चीज आप करना चाह रहे हो, तन मन धन तीनों चीज मिलाना हो तभी सुंदर है, अन्यथा नहीं। क्योंकि कृष्णा सबसे बड़ा चीटर है। हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं चीटर हूँ, किसी को भी ठग सकता हूँ, लेकिन कृष्णा हमसे भी बढ़कर चीटर है। अगर वो देखते हैं कि मेरे हृदय में निष्ठा है उनकी सेवा करने के लिए, तो कृष्णा वो सब अरेंजमेंट प्रदान करेंगे। अगर वो देखते हैं कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर में नाटक कर रहा है, तो कृष्णा कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। मेरे हृदय में ये बहुत, देखिए मैं अपने बचपन से ही जो जो इच्छाएं प्रकट की थी, भगवान श्री कृष्ण पूरा किया। अभी डिपेंड करता है प्रभु जी, दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण कथा बोल रहे हैं, कितना सुंदर महाप्रसादम का वितरण। आप तो सिर्फ मायापुर में हैं, आप तो ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं कर रहे। देखिए, हृदय में तो इच्छा है। अभी भगवान श्री कृष्ण कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तो होगा, जरूर होगा। हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे निष्ठा के ऊपर। हम लोग निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ जो कुछ भगवान की सेवा करने के लिए चाहेंगे, कृष्ण वो पूरा करेगा। मैं जब घर में था, तो उस समय थोड़ी सोचा था कि मैं मायापुर धाम में वास कर सकूं, या वहां पे ब्रह्मचारी इतने सारे भक्तों के सानिध्य में रह सकता हूँ। ऐसा मैं कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे नाना जी की कृपा से वो रोज भगवान से प्रार्थना करते कि मेरा नाती जगन्नाथ वो मायापुर जाए, वहां पे भक्ति करे, जगत के लिए, जीवों के लिए कल्याण करे, प्रचार प्रसार करे। उनकी इच्छा थी, बस उन्हीं का फलस्वरूप, उन्हीं का ये प्रताप परिणाम है। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, और ज्यादा सीरियस होना है कि हमारे जितने गुरु वर्ग है उनकी क्या इच्छा है, और उस अनुसार हमको आगे बढ़ना है जीवन में, भक्ति जीवन में। सर्वदा ये चीज हमेशा याद रखना है कि हमारे जीवन से कृष्ण प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और सबको प्रसन्न करना संभव नहीं है। किसी को भी प्रसन्न नहीं, एक व्यक्ति को भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। और हम कौन होते हैं किसी को प्रसन्न करने वाला। पिंगला वेशा श्रीमद् भागवतम में बोलते, जब देवतागण अपने पूजकों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो हम मानव प्राणी दूसरों को क्या सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अगर कोई संतुष्ट कर सकता किसी, तो एकमात्र कृष्ण। एक भक्त कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है, और कृष्ण अपने भक्त को। इसीलिए सर्वदा हम लोग को यह ध्यान रखना है कि हमारे जीवन से कुछ भी हो, कृष्ण प्रसन्न। अगर हम लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं घर में बैठ के अकेला चुपचाप, वो भी कृष्ण सेवा है। कृष्ण देख रहे हैं गोलोक वृंदावन से, मेरा सुंदर प्यारा सा भक्त मेरी वाणी को कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है? अगर हम लोग कृष्ण कथा बोल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण कितना प्रसन्न, और देखो देखो मेरा छोटा सा नन्हा सा भक्त इतनी सुंदर तरीके से कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही तो है कृष्ण की प्रसन्नता। दुनिया में कितने सारे लोग वाचिंग कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जो अपने पुस्तक में लिखे हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, कि अगर सारी दुनिया मुझे रिकॉग्नाइज किए लेकिन कृष्ण मुझे पहचान ना पाए, तो उस ग्लोरिफिकेशन का, वो प्रसिद्धि का, फेमस जो हुए, उससे लाभ क्या है। लेकिन कृष्ण मुझे पहचान, या सारी दुनिया के नजरों में मैं बेगाना हूं, सो दैट इज गुड, वो अच्छा है। क्योंकि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, जिनके शरीर से अद्भुत अनगणित अनगिनत जीवात्माएं प्रकट हुए, उनमें से कोई आपको पहचान है, तो जीवात्मा का क्या है यार। देश का या पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो परम चेतना है, पर चेतना, वो आपको पहचान रहे कि मेरा ये नन्हा सा बालक कितना सुंदर मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। सुबह सुबह 3 बजे उठ के मेरा मंगल आरती दर्शन करते, मेरा ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो भगवान उसी में संतुष्ट हो जाए।
कृष्ण को ज्यादा देने से प्रसन्न नहीं होते, कृष्ण को कम ही दे लेकिन स्वादिष्ट चीज देना चाहिए। जैसे प्रसादम में क्या होता है, मान लीजिए आपको पूरा एक कढ़ाई साग भाजा दे दिया, कोई टेस्टी नहीं, तो थोड़ी खाएंगे। और आपको थोड़ा सा हलवा बना के दिया और बहुत स्वादिष्ट, अमृत की तरह लगा, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? थोड़ा दीजिए लेकिन अच्छा, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो हमारे हृदय की जो एकनिष्ठ इच्छाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं, उनको देना है। हम कई बार ये चीज का उल्लेख किए हैं जयपुर की जो राजकुमारी के बारे में। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रहा था, तो पंडा लोग आए थे जयपुर के राजा से डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, तो सबने कुछ ना कुछ दिया, राजा भी दिया, ग्रामवासी या जयपुर के बाकी जितने सारे लोग सबने दिया। किंतु राजकुमारी ने क्या दिया था, एक लेटर में एक लिखा था संस्कृत में, जो इंग्लिश में बोला जाता है आई लव यू, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, कि मैं अपना मन आपको दे दिया, वो चीज लिखा था। और जगन्नाथ उसी में संतुष्ट हो, भगवान जगन्नाथ उसी में संतुष्ट हुए। जगन्नाथ तो ऐसा कोई कॉम्प्लेन नहीं किया, अरे रथ यात्रा में कितना खर्च होता है, कितना पानी बोतल वितरण, कितना कुछ प्रसादम वितरण रोड में होता है, सारी दुनिया से लोग आते हैं रथ यात्रा में, तुम एक कागज का टुकड़ा में आई लव यू लिख दिया, इससे ये क्या बड़ी बात है? क्या भगवान जगन्नाथ ऐसा कुछ बोले? नहीं। जे जथांग मम प्रपद्यन्ते तांग सतैव भजामः, जो जिस भाव से कृष्ण की शरण में आते हैं, कृष्ण उसी अनुरूप उनको पुरस्कृत करते हैं। जो लोग डोनेशन भाव से देते हैं, भगवान उसको डोनेशन थोड़ा ज्यादा करके दे देते हैं। आप 1 रुपया दिया भगवान को, भगवान आपको 100 रुपया रिटर्न किया। लेकिन अगर आप भगवान को अपने आप को दे दिया, तो कृष्ण भी अपने आप को आपके लाइफ में डेडिकेट कर देंगे, और ऐसा होता है भक्तों के जीवन में। ठीक है, इस संबंध में मुझे याद आया मेरे गुरु महाराज का दीक्षा प्रसंग। तो मार्च महीने में 1977 को गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा दिया। तो दीक्षा देने के बाद शिष्य का कर्तव्य है भिक्षा मांगना, फॉर्मेलिटी है। तो भिक्षा मांग के तो जितने सारे भक्तों को दीक्षा दिए, तो सब ने विभिन्न जगह में जाके पूरा कलेक्ट करके पैसा या धन चावल वगैरह आलू जहाँ जो जिसका मिला, आके शिल प्रभुपाद को शाम के टाइम दिया सभी। तो गुरु महाराज का सेवा था प्रभुपाद की सेवा करना, अर्थात किचन, रसोई करना, प्रभुपाद के लिए रसोई भोग बनाना, प्रसाद बनाना। तो अभी शाम के टाइम 7:30 बजे सभी भक्तगण आ रहे कुछ ना कुछ लेके प्रभुपाद को लोटस बिल्डिंग में देने के लिए। अभी गुरु महाराज चिंतित हो गए, अरे मैं तो कुछ नहीं किया। अभी गुरु महाराज बहुत ही लज्जित हुआ, अपने आप को बहुत बेड फील कर रहे कि मैंने व्यर्थ गंवा दिया सारा दिन, सभी कुछ ना कुछ दे रहे शिल प्रभुपाद के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। तो सभी जब दिया, उसके बाद गुरु महाराज खुद जाके शिल प्रभुपाद से मिले, शिल प्रभुपाद को बोले शिल प्रभुपाद मुझे क्षमा कर देना। बोले कि क्यों? क्योंकि सारे भक्त कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भिक्षा लाके आपको दिया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो शिल प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? बोले कि आपका ये जीवन मेरी सेवा में समर्पित कर दो, यही है भिक्षा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण भी वैसा ही चाहते हैं हमारे लाइफ से। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि तुम महीने में 200 रुपया डोनेशन बॉक्स में डालो या ये करो। हाँ, वो जरूरी है, अगर आपके पास है तो दीजिए, लेकिन ज्यादा प्रसन्न भगवान तभी होगा जब हम लोग अपने आप को डेडिकेट कर देंगे। भगवान की तो यही इच्छा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षाय। तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण ग्रहण करो, बस कृष्ण ये चाहता है। श्री कृष्ण ये नहीं बोलता कि मुझे हर महीना में कुछ 1000 रुपया दो। नहीं, कृष्ण की क्या इच्छा है? सर्वधर्मान पर सब कुछ छोड़ के शरणम ब्रज, मेरी शरण ग्रहण करो। तो कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद प्रसन्न हुए, गुरु महाराज को बोले कि चिंता मत करो, तुम पूरा जीवन, और से गुरु महाराज वही भिक्षा समझकर अपने लाइफ को शिल प्रभुपाद के चरणों में डेडिकेट कर दिया। गुरु महाराज का ऐसा लेक्चर में आज तक नहीं सुना जहां पे शिल प्रभुपाद का उल्लेख ना। इसीलिए कहा जाता है कि शिल प्रभुपाद आए थे कृष्ण को पृष्ठ करने के लिए, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण को प्रतिष्ठा करने के लिए।
और मेरे गुरु महाराज आए थे शिल प्रभुपाद को प्रतिष्ठा करने के लिए। तो आचार्यों को या भक्तों को ऐसा बनना है, गुरुदेव जैसा चाहते उस अनुसार बन जाना है। अभी प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी मुझे तो गुरु महाराज कुछ आदेश नहीं दिए, तो मैं क्या करूं? देखिए, आदेश दो प्रकार का होता है, एक होता है सार्वजनिक आदेश और एक होता है व्यक्तिगत आदेश। ठीक है, तो जिसके पास व्यक्तिगत आदेश नहीं है तो उसको सार्वजनिक आदेश मानना चाहिए। सार्वजनिक आदेश क्या है? शिल प्रभुपाद क्या बोले हैं कि महाप्रभु की इच्छा है भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये सार्वजनिक आदेश है, उसको पालन करना है। हर कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बनता, हर कोई तो राज्यपाल नहीं बनता, हर कोई तो मुख्यमंत्री नहीं बनता, एक ही होता है। तो आप अपने आप को क्यों उतना स्पेशल समझ रहे हैं कि मुझे कोई व्यक्तिगत आदेश मिले? व्यक्तिगत आदेश और सार्वजनिक आदेश, आदेश तो आदेश भगवान का है, वो पालन कीजिए। व्यक्तिगत आप ये अपने आप को फील करना कि वी हैव नो सच क्वालिटी, हमारे पास वैसी योग्यता नहीं है कि व्यक्तिगत आदेश मिले, लेकिन जो आदेश मिला है उसको पालन कीजिए ना। जो नहीं है उसके लिए क्यों दौड़ते? जो है उसको पालन कीजिए, उसको पूरा कीजिए। यही होता है ईमानदारी, यही होता है ऑनेस्ट। तो जो भी है, जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे हुए हैं और सुखदेव गोस्वामी उनको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो परीक्षित महाराज उसको स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे जीवन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिवेश, इस तरह की मतलब इंस्ट्रक्शन आते हैं लाइफ में। जैसे आज जब मैं श्री 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 श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज से मिला था मायापुर इंस्टीट्यूट में, तो गुरु महाराज बोले कि क्या नाम है आपका? जगन्नाथ देवदास, मेरा नाम बोल दिया। ठीक है, तो अच्छी तरह प्रसादम बनाओ और भक्तों को खिलाओ। तो उनका ये आदेश है, ये पर्सनल आदेश है। और वही चीज आज लाल गोविंद प्रभु जी बोल रहे थे कि एक भक्त का कर्तव्य होता है। वो एक्चुअली प्रसंग बोल रहे थे, गोदावरी तट में चैतन्य महाप्रभु जो आए थे घूमने के लिए, तो क्या था नाम लक्ष्मी, क्या था नाम जो प्रसादम के लिए इनवाइट किए थे? वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट जो चाहते थे कि महाप्रभु आप हमारे घर में रहे, मेरी यही इच्छा है। महाप्रभु की भी इच्छा है कि उनके घर में रहे, क्योंकि गोपाल भट्ट को वहां से लाना है और षड गोस्वामियों से में से एक प्रतिष्ठित करना है। तो वेंकट भक्त क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु के लिए रसोई किया। यहाँ पे जब शांतिपुर आए, वहां पे अद्वैताचार्य महाप्रभु के लिए व्यंजन तैयार किए। तो ये जो भोजन की जो प्रक्रिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वैष्णव भोजन कराएंगे तो उदर तृप्ति जो है ना, अगर वैष्णव का उदर तृप्ति करवाएं तो उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति एक दिन महान बनता है। महान व्यक्ति ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। महान व्यक्ति मतलब जिसका हृदय महान होता है, अर्थात दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के जो जीविका निर्वाह करते हैं, जो जीवन जीते हैं, उसी को तो महान कहते हैं। क्यों महाराणा प्रताप को महान बोला जाता है? क्यों छत्रपति शिवाजी को महान बोला जाता है? क्यों रानी लक्ष्मीबाई को महान बोले? क्योंकि उन लोगों का दिल जो है ना, उन लोगों का बहुत बड़ा है। क्यों शिल प्रभुपाद को महान बोला? नेरो माइंड व्यक्ति नीचे जाता है, उनको कोई जानते नहीं। और जो व्यक्ति महान, जो ब्रॉड माइंड होते हैं, दूसरों के अन्य जीवों के लिए जो सोचते हैं, वही व्यक्ति महान बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट श्लोक जो है बताया गया है कि निनच्छेदिशभेयं क्षाण मनसा बुद्धि सारथी मन कर्म विराग क्षिप्तम शुभार्थे धारयुद्धिहा। कि धीरे धीरे जब मन उत्तर उत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है।
यहाँ भी वही चीज का उल्लेख है कि क्या करना है। जब हमारा मन धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाएगा, जैसे देखिए आनंद जो है ना, आनंद एकमात्र आध्यात्मिकता में है। बाकी मेटेरियल थिंग्स में आनंद नहीं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत पैसा है, इसीलिए आपका मन अभी फूले नहीं समा रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। नहीं रहेगा ना तो इतना कंगाल जैसा फील करेंगे अपने आप को, भिखारी जैसा फील करेंगे, तो पूरी तरह से आप दुखी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मन में कृष्ण को बैठा लिया, हृदय में कृष्ण को धारण किया कि कृष्ण मेरा सर्वधन, राधा कृष्ण प्राणमोन जुगल कृष्ण, राधा कृष्ण ही मेरा सर्वधन है, तब आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मन को इस प्रकार धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर में ले जाना। ठीक है। तो प्रणव ओमकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के अवरोध प्राणायाम से मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया विधि प्राणायाम की योगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था क्या है? समाधि। किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को बस में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वो विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। इसीलिए वास्तविक समाधि का अर्थ होता है कृष्ण चिंतन। जब तक हमारा जीवन कृष्ण चिंतन में नहीं लगता, कृष्ण की कैसे सेवा करें, कृष्ण के लिए आज क्या खाना प्रसादम बनाए, उनको क्या पसंद आता, दाल खाएंगे, भात खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, आज लड्डू गोपाल को मिठाई बनाएंगे, तो इस प्रकार जब तक कॉन्शियसनेस कृष्ण सेवा में नहीं लगेगा ना, तब तक हमारा मन इंद्रिय विषय वासनाओं में विचलित रहे। ठीक है, वो हुआ प्रसादम का। फिर दूसरा, कल मेरे घर लड्डू गोपाल के लिए तो इतना सारा ड्रेस है, कल उनको ये ड्रेस पहनाएंगे, वो एक चिंतन हुआ। तीसरा कि कल मेरे पास जो भी फोन कॉल आएगा, जो भी कॉल आएगा, उनको हम भगवत गीता को उपदेश देंगे, या मेरे कांटेक्ट में जो जो है उनको हम पीडीएफ फाइल भगवत गीता का सेंड करेंगे, या इस प्रकार किसी न किसी टेक्निक से अगर सेवा भाव रहे तो भगवान उसे अरेंजमेंट कर देता है। तो अतः सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है कि मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। जब तक मन कृष्ण सेवा में स्थिर नहीं हो तब तक भटकेगा, और जब तक भटकेगा तब तक माया के इस दलदल में फंसा रहेगा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवद गीता के 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में भी किया है। अनन्य आपका जोगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते अनंतरात्मा, समस्त जोगी में सर्वाधिक जोगी, सर्वश्रेष्ठ जोगी वही है जो मदगते अनंतरात्मा, अर्थात सब समय कृष्ण का चिंतन अपने हृदय में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के सच्चे होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर विधि है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, तो हम सबको इसी विधि को अपनाना है। जितना हम लोग कृष्ण के निकट रहेंगे उतना आनंदमय अवस्था में रहेंगे, जितना कृष्ण से दूर भागने का प्रयास करेंगे दुख मिलेगा और कुछ नहीं। इसीलिए सर्व अवस्था में कृष्ण चिंतन में रहना, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, दूसरों को पढ़वाना है, ठीक है, हरिनाम करना है। हरिनाम साक्षात कृष्ण है, ये समझ लेना है। हरिनाम कोई नाम नहीं, हरिनाम साक्षात कृष्ण है। हरिनाम कर रहे मतलब कृष्ण आपके साथ है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत में क्या होता है ना, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इस जगत में एक व्यक्ति नाम से भिन्न होता है, लेकिन भगवत धाम में नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। यहां भी हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का पुतला जलाया जाता है, फिर भी उसको हर्ट होता है, उनको दुख लगता है कि वो मुझे अपमान किया, यद्यपि आपको छुआ भी नहीं, फिर भी उसको दुख लगता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण
लेकिन आप आपका पुतला जलाया, फिर भी आपको दुख होता है। तो भौतिक जगत में जब ऐसा है, आपके नाम पे कोई बदनाम कर दिए, वो व्यक्ति अमुक ऐसा शास्त्री ऐसा ऐसे किया, तो बैड फील होता है। तो जो भी है, नाम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन आध्यात्मिक जगत है ना, पूर्ण रूप से नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात कृष्ण है, कृष्ण की समस्त शक्ति इसमें है, विद्यमान है। हमेशा ध्यान रखना, कभी ये फील नहीं करना है कृष्ण कब मिलेंगे, बहुत सारे भक्त आए, आप उनको दर्शन दिए, उनका उद्धार हुआ, मैं तो कब से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपका दर्शन ही नहीं पा रहे। अरे हरि नाम कर रहे, वही तो कृष्ण दर्शन है, कृष्ण दर्शन तो वही है। तो हमेशा ये चीज को आत्म ध्यान रखना है। हम्म, सर्वदा संतुष्ट रहना व्यक्ति को, हर परिस्थिति में उसको आनंदित रहना चाहिए कृष्ण के साथ, क्योंकि खुद संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तभी दूसरों को वो खुशी आनंद दे सकते हैं। खुद दुखी निराशा में लटके रहेंगे, मुंह लटका रहेगा। इसीलिए कृष्ण से ज्यादा प्रेम करना। इस संसार में जानते हैं, जितने सारे लोगों को ये जो धन धार्य, धन धान्य ऐश्वर्य, कंफर्ट लाइफ, ये क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपने जीवन में पुण्य किया था। और वास्तविक पुण्य का अर्थ क्या होता है? कृष्ण की प्रसन्नता। तो कृष्ण की प्रसन्नता अगर करेंगे तो हमारे जीवन में भी कंफर्ट आएगा, हमारे जीवन में भी सुख सुविधाएं आएंगी। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी कहाँ सुख सुविधा आते हैं, बहुत सारे भक्तगण को देखे सिर्फ दुख मिलता है। अरे दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि उनको अपने धाम में ले जाएंगे, भगवत धाम। तो उनका जो पाप कर्म है, वो पाप कहाँ जाएगा? उसको तो भोगना है। तो पाप को भोगने के लिए ये दुर्दशा है, अन्यथा कृष्ण भक्ति में सिर्फ आनंद है। इसीलिए हम लोग को कृष्ण भक्ति में रहना चाहिए, कृष्ण भक्ति में ही आनंद लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सब समय कृष्ण नाम लेना चाहिए, ऑल टाइम। कृष्ण नाम लेने में बाधा क्या है? आप मान लीजिए काम करते हैं, आप कृषि है, किसान है, तो आप हल चला रहे हैं, ये सब्जी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान का नाम लीजिए ना अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। अरे कितना यूरिया, कितना फॉस्फेट, कितना क्या, कितना साग में देना है, कितना, ऐसा तो नहीं, माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। आप मन ही मन कृष्ण चिंतन कीजिए। अर्जुन तो वही ऐसा ही किया था, युद्ध किया था। हाँ, मामनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन मेरा चिंतन भी करो और युद्ध भी करो, अपना काम भी करो, मेरा चिंतन भी करो। तो ऐसा ही करना चाहिए, अर्जुन ने जैसे किया, हमारे आचार्य जैसा किया। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो हमारा क्लास है, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। कल हम लोग पुनः मिलते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, गौर प्रेमानंदे।